सागर जिले में शनिवार से शुरू होने वाले अनलॉक प्रक्रिया को लेकर जिला क्राइसिस समिति की बैठक उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फिलहाल 50% की क्षमता के आधार पर बाजारों को खोलने की सहमति बन गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों और मोहल्ला में बनी दुकानों को 100% व्यापार करने की छूट नई व्यवस्था के तहत निर्धारित की गई। जिले के कोविड प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने क्राइसिस समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए कल से अनलॉक के तहत लागू की जाने वाली व्यवस्था का ब्यौरा सार्वजनिक किया। मंत्री भार्गव ने जिले में कोविड-19 के नियंत्रण पर भी संतोष जाहिर किया और जल्द ही इस मामले में संक्रमण की दर पर पूरी तरह काबू होने पर सामान्य जनजीवन को पूर्व की भांति सुचारू रूप से जारी किए जाने के संकेत भी दिए। फिलहाल प्रशासन की नई व्यवस्था के तहत तकरीबन 2 पखवाड़े तक नए आदेश के तहत व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। आज सागर जिले की कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न हुई। हमारे सागर शहर के विधायक शैलेंद्र जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी लोग उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में इसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी बंधु भी उपस्थित रहे। सर्वसम्मति से तय हुआ कि कल 5 तारीख से प्रातःकाल 6 बजे से सागर जिले में लॉकडाउन खोला जाएगा और लॉकडाउन की समाप्ति जो है जनजीवन सामान्य करने के उद्देश्य से हम सभी ने आपस में सहमति बना के की है। लंबे समय से लोग, उनका कारोबार बंद था, व्यापार बंद था, सारी बातें बंद थी। उपभोक्ता ही परेशान था, व्यापारी भी परेशान थे और सभी जनजीवन जो था वो थम सा गया था। तो इसे हमें गति देने के लिए सब लोगों ने किया है। तय ये हुआ है कि सागर जिले में चूँकि यहाँ का संक्रमण दर अब काफ़ी कम हो गया है, 1% से भी कम अब सागर जिला संक्रमित है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जनजीवन सामान्य हम लोगों ने 50% से ज़्यादा दुकानें शहर में, शहरी क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी है। और जो फल सब्जी वाले हैं इत्यादि और भी अन्य प्रकार के, उनके लिए भी एक व्यवस्था के अंतर्गत खोलने की अनुमति, हाथ ठेले वाले हैं उनके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्लों में, गांव में या फिर जो भी फुटकर दुकानें हैं, सिंगल दुकानें हैं, इन सब पे कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ये प्रत्येक दिन खुल सकेंगे, इनके बारे में कहीं किसी प्रकार की रोक नहीं है। हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ इक्का दुक्का दुकानें होती हैं, किराने की भी होती हैं, अन्य प्रकार की वस्तुओं की भी होती हैं। तो इन सब दुकानों के लिए कोई प्रतिबंध किसी मोहल्ले में नहीं है। सिर्फ जो बाज़ार हैं, मुख्य बाज़ार हैं, इन्हीं बाज़ारों में मुख्यतः ये थोड़ा प्रतिबंध लागू होगा। और जैसे ही स्थिति और सामान्य हो जाएगी, हमारी संक्रमण की दर जैसे ही और कम हो जाएगी, तो इसके बाद में हम ये जो हार्ड इवन, जिसको हम ये कहें कि इस तरफ खुला रहेगा, दूसरी तरफ बंद रहेगा, तो ये जो अभी व्यवस्था दी है, यह व्यवस्था भी समाप्त कर दी जाएगी और 100% फिर इसके बाद में बाजार अपने पूर्व गति से चलने लगेगा। ये सब तय हुआ है। सागर में आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 5 तारीख के प्रातः 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू समाप्त किया जाएगा। इसमें काफ़ी छूट दी गई हैं और इसके साथ ही बहुत सारे कार्य शुरू हो जाएंगे, बाज़ार खुल जाएंगे, फल सब्जी, दूध इत्यादि के जो भी शॉपकीपर हैं वो अपनी दुकानें खोल सकेंगे। कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, जैसे कि कोई भी बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम बड़े नहीं हो सकेंगे, एक साथ 6 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, ये सब प्रतिबंध भी रहेंगे। और चूँकि इसमें निर्णय ये लिया गया था कि बाज़ार 50% ही खुलेगा, तो प्रारंभिक तौर पे ये सहमति सभी जगह बनी है कि एक दिन राइट साइड की शॉप्स खुलेंगी और दूसरे दिन लेफ़्ट साइड की शॉप्स खुलेंगी। 1 सप्ताह तक ये प्रयोग जारी रहेगा। अगर संक्रमण दर नियंत्रित रहती है तो 1 सप्ताह बाद फिर पूरे बाज़ार को खोलने पर विचार किया जा सकेगा।
जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो पूरे समय खुल सकेंगी। इसके साथ ही जो कृषि संबंधी खाद, बीज, कृषि उपकरण संबंधी दुकानें हैं वो पूरे समय खुल सकेंगी। आवश्यक जो वस्तुओं की शॉप्स हैं जैसे मेडिकल शॉप इत्यादि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पीडीएस शॉप वो पूरे समय खुल सकेंगी। मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना कर्फ्यू समाप्त हुआ है, लेकिन कोरोना का संक्रमण अभी भी है। यद्यपि विगत 7 दिनों में सिर्फ 1% ही पॉजिटिविटी आई है, लेकिन फिर भी अभी कोरोना संक्रमण के लोग हमें मिल रहे हैं। हम उन्हें कोविड केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में भर्ती करा के उनके उपचार की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें आप, और हमारा व्यवहार ऐसा हो ताकि हम संक्रमण से बचे रहें। धन्यवाद।